हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने पहली स्लिप ली है, इसमें चौपाई है और देखती हूँ ये चौपाई क्या है। ये चौपाई है, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं उनके कोई आपको एक्सपीरियंस होने वाले हैं, या हो सकता है कि आपको उनके दर्शन हो, ड्रीम में हो या किसी और तरीके से हो। लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा ही इंट्यूशन आया कि ईश्वर किसी तरीके से आपको दर्शन देने वाले हैं। अब ईश्वर इंट्यूशन के दायरे में नहीं आते हैं, ईश्वर दायरे में नहीं आते हैं, इंट्यूशन ईश्वर ही देते हैं। तो ईश्वर ने ही ये इंट्यूशन दिया है, उन्होंने ये गाइड किया है कि मैं तुम्हारे ड्रीम में आ रहा हूँ, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। और हो सकता है कोई व्यूअर ऐसे हों जो यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। हालांकि ईश्वर मैनिफेस्टेशन के भी बाहर है, लेकिन आपकी विश हो, आपकी इच्छा होगी, हे ईश्वर कुछ मुझे स्वप्न में ही दर्शन दे दीजिए। क्योंकि ईश्वर के सपने आना भी बहुत बड़ी बात होती है, ईश्वर के सपने भी आसानी से नहीं आते हैं। तो कोई व्यूअर हैं जिनको ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं उनके दर्शन उनको होने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि कोई तो हैं व्यूअर, हो सकता है एक से ज़्यादा व्यूअर भी ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी इच्छा रख रहे हैं कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। आप लोगों को अगर दूसरों के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे भी हो। तो मुझे लग रहा है कि किसी न किसी कोई व्यूअर हैं जिनको डिवाइन दर्शन देंगे, वो ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो उन्हें दर्शन देंगे। नेक्स्ट स्लिप मैंने ले ली है, इसमें देखती हूँ क्या है। क्या इसमें भी चौपाई है और ये चौपाई है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दर्शन तो दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं आया है, समय आने पे मैं दूंगा। और अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हमें ये पता चल जाए कि ईश्वर हमें दर्शन देंगे तो हमें इसी खुशी में रहना चाहिए। हालांकि ये तड़प तो रहनी चाहिए कि हे प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, ये तड़प तो रहनी चाहिए। लेकिन इस खुशी में भी रहना चाहिए कि ईश्वर ने चलो ये तो कहा कि हम तुम्हें मिलेंगे, हम तुम्हें दर्शन देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी पे मुझे एक कथा याद आती है, एक संत की, मुझे उनका नाम याद नहीं है। मेरी तब अवेकनिंग भी नहीं हुई थी, मैं बस कथाएँ सुना करती थी। तो एक कथा थी जिसमें एक भक्त ने किसी ऋषि से, किसी तपस्वी से पूछा कि मुझे ईश्वर के दर्शन कब होंगे। तो उन्होंने बहुत जन्म बता दिए, हज़ारों जन्म करीब बता दिए कि इतने जन्मों के बाद आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। तो वो तो भक्त था, और भक्त की लीला भगवान से कम नहीं होती, भक्त भी निराले होते हैं। तो वो भक्त खुशी से नाचने लगा। वो ऐसा नृत्य कर रहा है कि लोग, वो ऋषि सोच में पड़ गए कि इसको इतने हज़ारों मैंने जन्म बता दिया कि इतने हज़ार जन्मों के बाद तुम्हें दर्शन होंगे, और ये इतना खुश कैसे हो गया कि जब इसको इतने देर से दर्शन होंगे। तो उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो जब तुम्हें इतने देर से दर्शन होंगे ईश्वर के। तो उसने कहा कि हे प्रभु, हे उन्हें जो भी संबोधन किया, उनको जो भी इंडिकेट किया कि हे ऋषि मुनि, हे महाराज, कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो, इस योग ही नहीं हूँ मैं। और आप कह रहे हैं कि मुझे इतने हज़ार जन्म बाद उनके दर्शन होंगे, तो मैं तो लायक ही नहीं हूँ। और जो लायक ही नहीं है, जो ईश्वर के दर्शन पाने लायक ही नहीं है, उसे किसी भी जन्म में दर्शन हो, चाहे हज़ारों लोगों किसी भी जन्म में दर्शन हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो इस लायक ही नहीं था, और ईश्वर ने मुझे इस लायक समझ लिया कि मुझे दर्शन देंगे। और भगवान उसी समय प्रकट हो गए, उस कथा में ऐसा आता है। तो आप बस इस तड़प में रहें कि हे ईश्वर मुझे कब मिलोगे। हम भटक रहे हैं तुम्हारे बिना, तड़प जगाओ अपने अंदर। हम लोग 3D के लिए परेशान होते हैं, परेशान होना है तो ईश्वर के लिए परेशान हो। हे ईश्वर, हम तुम्हारा विरह झेल रहे हैं, तुमसे चाहे कुछ भी तुम करते, लेकिन तुमसे विरह मेरा ना होता, हम तुमसे मिल पाते। कुछ तो करो, किसी तरीके से तो मिलो। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कितने दोष हैं, क्या दोष हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा बना लो जैसा तुम्हें प्रिय है, तुम्हें जैसी आत्मा प्रिय है मुझे वैसी बना लो, लेकिन मुझे मिलो, मुझे अपने चरणों में जगह दो। इस तरीके की तड़प आप जगाइए, आपको ईश्वर ज़रूर मिलेगा। ईश्वर कह रहे हैं ये ना, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, यानी वो उस तड़प से ईश्वर को पुकारो, समय आने पे ईश्वर मिल जाएंगे। वो तड़प होनी, ईश्वर हैं वो ईश्वर। तो ईश्वर ऐसा तो है नहीं कि 3D की कोई चीज़ हो कि हमने
जब चाहा तब जाके अपने परचेज कर लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं है। वो ईश्वर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है, ईश्वर ने ये कह दिया कि हम तुम्हें दर्शन ज़रूर देंगे, लेकिन समय आने पे देंगे। तो समय आने को, समय कब आएगा? समय के लिए आपको तड़प बनानी होगी। अपनी तड़प को बढ़ाते रहो कि हे ईश्वर, हम तुमसे विरह और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें तुमसे मिलना है और हम तुमसे मिल नहीं सकते। तुमसे मिलना हमें है, लेकिन हम तुमसे मिल नहीं सकते। मिलन तो तभी होगा जब तुम हमें मिलोगे आके, तुम्हें हमसे मिलना होगा आके। अब हमारी तड़प तुम जानो, तुम हमारी तड़प कैसे शांत करोगे ये तुम जानो, तुम मिलो आके हमसे, ये तुम्हें कहना है। तुम्हें का मतलब आपको ये कहना है कि मेरी अवेकनिंग में भी मैंने अपने केशव जी से, इनसे मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हारी माया के उस पार नहीं आ सकती, तुम्हें अपनी माया के इस पार आके मेरा हाथ थामना होगा। बहुत देर से रो रही थी, बहुत देर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उनका कोई आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तब मैंने इनको यही बोला था कि मैं तुम्हारी माया के उस पार नहीं आ सकती, तुम्हें अपनी माया के इस पार आके मेरा हाथ थामना होगा। और उसी टाइम ये अंदर इन्होंने तुरंत मुझे संभाला था, तुरंत इन्होंने मुझे गले लगाया था और इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की थी। जो एक इतनी प्यारी बातें, वो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इन्होंने तुरंत संभाला। तो आपको भी यही कहना है कि मुझे तुमसे मिलने की तड़प है, अपनी तड़प बढ़ाएगी। तुमसे मुझे मिलना है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं नहीं मिल सकती। तुम्हें ही अपनी माया के इस पार आके मुझे मिलना होगा, तुम्हें ही मुझे संभालना होगा, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम तो मुझ तक अभी इसी पल पहुंच सकते हो, तुम्हें पहुंचना है मुझ तक, तुम्हें मुझे संभालना, तुम्हें मुझसे मिलना है। इस तड़प को बनाए रखिए, ईश्वर के दर्शन आपको ज़रूर होंगे। नेक्स्ट देखती हूँ क्या, इतना ज़बरदस्त मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया। इससे बड़ा मैसेज क्या होगा? ईश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नेक्स्ट स्लिप है, इसमें भी चौपाई है। ये है सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। यहाँ सती शिरोमणि, यहाँ डिवाइन फेमिनिन की बात की गई है। डिवाइन फेमिनिन, आपको ये कहा गया है कि आप जो भी ऐसी डीएफ हैं, जिन सभी डीएफ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ अपना काउंटर पार्ट चाहिए होता है, लेकिन ऐसी डीएफ जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से थोड़ा सा डिटैच हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भूल गई हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ब्लेम कर रही हैं, उनको अनकंडीशनल लव दे दो रही हैं, लेकिन सेंटर्ड वो अपने डिवाइन के लिए हैं। ईश्वर के जिस रूप को मानती हैं उसी से वो प्रेम कर रही हैं, उन्हीं को वो सब कुछ मान रही हैं, लेकिन अपने काउंटर पार्ट को भी अनकंडीशनल लव सेंड कर रही। ऐसी डीएफ्स को सती शिरोमणि कहा गया है, ऐसी डीएफ की प्रशंसा की गई है। और ऐसी डीएफ की लाइफ में अगर सेपरेशन चल रहा था तो वो अंत होने वाला है, क्योंकि इस पे नंबर 91 है। 91 का मीनिंग है 9 कंप्लीशन और 1 न्यू बिगनिंग। तो आपके सेपरेशन का ये पोर्टल भी आ रहे हैं यूनियन के। तो जो ऐसी डीएफ हैं जो अनकंडीशनल लव भी दे रही हैं और जिनके लिए सिर्फ अपना ईश्वर ही सब कुछ है, तो ऐसी डीएफ का यूनियन होते हुए दिख रहा है। ऐसी डीएफ की सेपरेशन की साइकिल मुझे खत्म होते हुए दिख रही है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सबसे रेजोनेट तो नहीं करेगी, लेकिन उनसे रेजोनेट ज़रूर करेगी जो इस एनर्जी में है कि डीएम को ब्लेम भी नहीं कर रही हैं और डीएम से वो अटैच भी नहीं है और डिटैच भी नहीं है। उनको अनकंडीशनल लव भी दे रही हैं, एनर्जी चाहिए। अगर अब अनकंडीशनल लव दिया है तो डीएम तो संभल गए होंगे अब तक। आप जिस एनर्जी में जिन डीएफ्स के लिए ये चैनल, ये चौपाई आई है, तो आप अपने डीएम को भी संभाल रही हैं, लेकिन आप जो आपका फोकस है वो आपका ईश्वर है। तो आपका सेपरेशन की साइकिल एंड होने वाली है, मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट आपके लिए स्लिप है, इसमें देखती हूँ क्या है। इसमें देखिए, इसमें जो नंबर आया है वो डिवोशन का नंबर आया है, भक्ति का नंबर आया है 11-7 यानी 117, यानी कुछ न्यू बिगिनिंग तो हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हो रही है, क्योंकि 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। चौपाई है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस रीडिंग से ये कहा गया है कि आपको ईश्वर के दर्शन होंगे और आप सती शिरोमणि हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा भगवान से ये प्रार्थना कर लें कि हे ईश्वर, मुझे मद से बचाना, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसको संसार में प्रभुता मिले, पावर मिले और उसे गुरूर ना आए।
तो गुरूर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करने में क्या जाता है अपना। ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो भी दोष हैं आप मिटाइए। ये मुझे नहीं पता गुरूर क्या होता है, कैसे आएगा, हो सकता है हो मुझे, आप ये कहते कि मुझे तो पता है कि तुम नहीं मिले, इसका मतलब मेरे अंदर दोष ही दोष हैं। अगर मेरे अंदर कोई दोष नहीं होता, मैं निर्मल हो गया होता या हो गई होती, तो तुम मुझे मिल गए होते। तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं अब तक, तुम मुझे नहीं मिले अब तक, इसका मतलब मुझ में दोष हैं। तो ये दोष कैसे मिटेंगे, तुम जानो, मेरे बस की बात थोड़ी नहीं है दोष मिटाना। तो आप मिटाइए, अगर गुरूर कुछ है तो प्लीज़ आप मिटाइए, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना, मुझे तुम मिलो, तुम मिलो, तुम मिलो। बस आपको इस प्रे में रहना है। ये आपको गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों से मतलब ये है कि फालतू में आप ये एनालिसिस मत कीजिए कि आपके अंदर कोई दोष है या नहीं, आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं, कोई इशू है या नहीं। ये एनालिसिस मत कीजिए, बस फालतू में ये प्रार्थना करते रह कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे निर्मल बना दीजिए, मुझे ऐसा बना दीजिए जैसा तुम्हें प्रिय है, तुम्हारा प्रेम मुझे जैसे मिले वैसा मुझे बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना हमेशा करते रहा कीजिए, फालतू में ही करते रहा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई दोष हो या ना हो, कोई हो दोष तभी हम मिटाए, अरे नहीं है तो कोई बात नहीं। ये तो कन्फर्म है ना कि हम इस सीढ़ी में अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो तब तक प्रार्थना करते रहना है कि हे ईश्वर, हमें वैसा बनाइए जैसा आपको प्रिय है, जैसी आत्मा आपको प्रिय है वैसा बनाइए। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है और ये है रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। यहाँ रिपुसूदन यानी भगवान के सबसे छोटे भाई, राम जी के सबसे छोटे भाई रिपुसूदन यानी शत्रुओं को सीधा करने वाले, दुश्मनों को सबक सिखाने वाले रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया गया है, उन्हें नमन किया गया है। सुर सुशील भरत अनुगामी, और सुर सुशील मतलब इतने सुशील सभ्य और भरत जी के छोटे भाई यानी भरत जी का अनुकरण करने वाले, भरत जी और शत्रुघ्न जी ही रह गए थे अयोध्या में, तो भरत जी को फॉलो करने वाले, एक तरह से यही यहाँ कहा जाएगा, भरत जी को फॉलो करने वाले ऐसे रिपुसूदन को प्रणाम है। तो आप भी इसी एनर्जी में आने वाले हो, इसीलिए ये चौपाई आई है कि आप शत्रुओं को छोड़ोगे नहीं और डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे। अगर आप फिल्म जर्नी में हैं तो आपकी जिम्मेदारी अनकंडीशनल लव देना तो है, लेकिन उस जगह पे स्टैंड भी लेना है जिस जगह पे लोग आपको डिजर्व नहीं करते, लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी देवी देवता ने असुरों को अनकंडीशनल लव नहीं दिया है, केवल वार्निंग दी है कि समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो फिर तुम्हारा संघार तय है। तो आपको इस एनर्जी में रहना है कि आपको डिवाइन से तो लव करना है, जो डिवोटी लोग होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में आपको स्टैंड भी लेना है। जो बेवजह की एनर्जी वाले हैं, मतलब बेकार नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, उनके लिए भगवान रिपुसूदन मतलब भगवान के छोटे भाई रिपुसूदन को प्रणाम करके उनको याद करके, देखिए रिपुसूदन भी जब अयोध्या में वो मुझे असुरों के नाम याद नहीं है, तो अयोध्या में राम जी राज्य करने लगे थे, वापस आ गए थे वनवास से, तो फिर एक ऋषिमुनि आए थे कि एक कोई राक्षस ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो रिपुसूदन यानी इनके छोटे भाई ने कहा था कि हे प्रभु, आपने और भैया ने सबने तो बहुत सारे असुर मारे हैं कि अब मुझे कभी अवसर नहीं मिला युद्ध करने का, तो प्लीज़ मुझे अवसर दीजिए। तो फिर वो युद्ध इनको भेजा गया था और इन्होंने वो असुर का संहार किया था, तो इसीलिए इनको रिपुसूदन कहा गया, यानी असुरों को मारने वाले। तो अगर आप सनातन से हैं और आप रामचरितमानस में विश्वास रखते हैं तो शत्रुघ्न के चरित्र को आप सुने जरूर और शत्रुघ्न जी के चरित्र को फॉलो करें। इन से रिलेटेड चौपाइयाँ भी पढ़ें। आप इस चौपाई को भी बार बार पढ़ सकते हो, गुनगुना सकते हो, आपके अंदर निगेटिविटी को मारने की एनर्जी इंक्रीज होगी। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। ये इस चौपाई से आपके अंदर भक्ति, देखिए यहाँ भरत जी की कितनी बड़ी भक्ति की, पूरी अयोध्या का इतना विशाल राज्य ठुकरा दिया अपने भाई के चरणों के लिए कि ये राज्य भाई का है, भाई का ही रहेगा। उनकी भक्ति देखिए, और रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न जी का पावर देखिए, शत्रुओं को मारने वाला। तो यहाँ पे भक्ति और एक्शन दोनों दिखाया गया कि आपको अंदर भक्ति रखनी है, ऊपर से निगेटिव लोगों के प्रति एक्शन भी लेना है। तो ये दोनों बैलेंस बना के चलना है। ये चौपाई आपको कह रही है कि ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी मत फैलाओ और ज़्यादा किसी और को मतलब ट्रैक पे लाने की भी कोशिश ना करो। जो जिस तरीके से समझता है उस तरीके को समझाओ और अपने डिवोशन पे सेंटर्ड रहो। दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस बना के रखना है। किसको सबक सिखाना है, किसको अनकंडीशनल लव देना है, इसमें बैलेंस बना के आपको रखना है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं
आप सभी को ईश्वर के दर्शन आप मैं तो यही करूँगी। ईश्वर आप सोच रहे हो कि ईश्वर के दर्शन सबको होते थोड़ी नहीं है, तो सबको नहीं होते तो उससे मुझे इससे पे क्या लेना देना। मुझे तो मेरे केशव जी से यह प्रार्थना करनी है कि हे केशव जी, प्यारे केशव जी, मेरे व्यूअर्स जिस रूप में आपको मानते हो उस रूप में आप उनको दर्शन प्लीज़ 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 ज़रूर दें। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी। अब इनकी मर्ज़ी है और आपका इनका कनेक्शन है, आप जैसा कनेक्शन बनाएं, जैसी आप चाहत रखें वैसा होगा। लेकिन मैं तो प्रार्थना यही करूँगी कि हे ईश्वर सबको सन्मति दें और सबकी सदिच्छाएं पूरी हो और सबको आपके दर्शन हो, सबको आपकी प्राप्ति हो। डियर व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।